दोस्तों जब से DYDX का एयर ड्रॉप हुआ है तब से एयर ड्रॉप को लेने के लिए यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर बहुत सारे नए नए लोग आ रहे हैं, इन डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं ताकि कल को कोई दूसरा एयर ड्रॉप हो तो वो उनके लिए एलिजिबल हो सकें। तो क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमें जो है उस एप्लीकेशन से कुछ भी लेना देना नहीं होता, हम सिर्फ और सिर्फ उसको इसलिए जाके यूज़ करते हैं ताकि हमें एयर ड्रॉप मिले। हर कोई जो है इसी तरीके से सोचता है। तो ये जो एयर ड्रॉप की कंपनीज़ हैं, इनके जो ऑनर्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। और आपको पता है कि पैरास्वाप का जो एयर ड्रॉप हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। उनकी जो क्राइटेरिया थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया थी, ज़्यादातर जो लोग हैं वो वहाँ से बाहर हो गए थे। तो इसीलिए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरी जो कम्युनिटी है वो जो है आने वाले एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सके। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। 100% तो कोई नहीं बता सकता कि हम जो है इन आने वाले एयर ड्रॉप के लिए किस तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो हम जो है एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आपको जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रख लेना है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका यही पर्पज़ है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जो कम्युनिटी है वो आने वाले एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका टोकन अभी तक यहां पर लाइव नहीं है, इनका जो प्लेटफॉर्म है वो वर्किंग में है। यहां पर हज़ारों लाखों लोग जो है इनको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनका टोकन अभी तक नहीं आया। तो इन प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं। इनके ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी हैं। मेरे चैनल के ऊपर आप जाएँ, वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोज़ इनके बारे में मिल जाएंगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी एक्सचेंज अगर आपको यूज़ करना है, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपको यूज़ करना है एयर ड्रॉप को लेने के लिए, तो आपको उसमें देर नहीं करनी। मतलब कि जब यहाँ पर कोई नया प्लेटफॉर्म आता है, पहले आपको इस चीज़ की तसल्ली कर लेनी है कि वो लिजिट होना चाहिए। आप जब ये श्योर हो जाते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है लिजिट है, इसको लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि जल्दी से जल्दी उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लेना है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करना ही है तो आपको जल्दी से जल्दी यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि आपको जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो स्नैपशॉट की डेट ये रखेंगे, आप जो है उससे पहले इनके यूज़र होने चाहिए। हर प्लेटफॉर्म जो है डेट रखती है कि भाई इस डेट से पहले जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है वो जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, जैसे कि DYDX था तो उनका जो डेट था 26 जुलाई था, आई थिंक सो। ठीक है, नॉट श्योर 26 जून था या जुलाई था, लेकिन उससे पहले जिन्होंने यूज़ किया था उनको एयर ड्रॉप के टोकन्स मिले थे। तो ये जो है सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपको अपने माइंड में रख लेना है। अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है तो आपको देर नहीं करनी, क्योंकि आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपको एयर ड्रॉप के टोकन्स मिल सकें। तो आपको इन चीज़ों में देर नहीं करनी, आपको जो है शुरू में ही इसको यूज़ करना है। उसके अलावा आपको एक और चीज़ का ख्याल करना है कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी के साथ उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझाने के लिए मैं जो है आपको ZK Sync का जो एक्सप्लोरर है वहाँ पर लेकर आया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने सारा का सारा जो डेटा है वो यहाँ पर लाइव करके रखा है कि कितने एड्रेसेस हैं जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, कौन सी डेट पे कितने वॉलेट्स हैं जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, और कितने वॉलेट्स हैं जिन्होंने 0.1 इथीरियम यहाँ पर डिपॉजिट किया है, कितने वॉलेट ऐसे हैं जिन्होंने 0.1 से 0.5 इथीरियम यहाँ पर डिपॉजिट किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.5 इथीरियम से अगर 2 इथीरियम की हम बात करें जिन्होंने ये इथीरियम यहाँ पर डिपॉजिट किए हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ 5000 वॉलेट्स हैं। और इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं कि 0.1 से 0.5 इथीरियम जिन्होंने यहाँ पर डिपॉजिट किए हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ 34,000 वॉलेट्स हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करते हैं कि 0.1 से कम जिन्होंने यहाँ पर डिपॉजिट किया है, तो वो हमारे पास 1,48,000 वॉलेट्स हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी का भी बहुत मेजर रोल हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी से किसी एक्सचेंज को यूज़ करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे एयर ड्रॉप को लेने के। क्योंकि रिसेंटली जो एयर ड्रॉप्स हुए हैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल एयर ड्रॉप्स हुए हैं। DYDX, पैरास्वाप, ENS, बहुत सारे ऐसे एयर ड्रॉप्स हुए हैं जिनमें लोगों को 5,000, 10,000, 20,000 डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। तो अब यहाँ पर कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर कोई जो है एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना चाहता है। तो क्योंकि कंपटीशन बढ़ गई है तो हम चाहते हैं कि सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो है हम परफेक्ट आएँ। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ
ताकि आप जो है इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें और आने वाले टाइम में जो एयर ड्रॉप्स हों उनके लिए एलिजिबल हो पाएँ। तो क्वांटिटी के बाद हम तीसरी बात कर लेते हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक वॉलेट यूज़ करना है। ठीक है, आप 2 वॉलेट यूज़ मत करें, आप एक ही वॉलेट यूज़ करें। जब से पेरास्वैप का एयर ड्रॉप हुआ है उसके बाद जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वॉलेट से इन सब प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, क्योंकि अगर आप एक वॉलेट को यूज़ करते हैं तो आपके सारे के सारे जो फंड्स हैं एक ही वॉलेट में होंगे, आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे, मतलब कि आप ज़्यादा प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंजेस को, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं उनको आप यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो फ़ीस है सिर्फ़ और सिर्फ एक बार पे करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 2 वॉलेट होंगे तो आपके जो फंड्स हैं उसमें से आपको एक ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए 2 बार फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 वॉलेट्स हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वॉलेट यूज़ करना है, ताकि जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक बार फीस देनी पड़े। उसके अलावा आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास ज़ीरियन है, जैसे कि हमारे पास ज़ेपरफाई है, इसी तरीके से हमारे पास डी बैंक है, तो आपके पास जो टोकन्स हैं उनको आप हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार लाजमी आके यहाँ पर ट्रेड करें। आपको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ करें कि आपके पास $200 आपके वॉलेट में पड़े हैं, तो आपको क्या करना है कि $100 जो है आपके पास किसी टोकन में होने चाहिए और $100 जो है आपके पास USDC में होने चाहिए, मतलब कि स्टेबल कॉइन में होने चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके पास $50 का एक कॉइन पड़ा हो, $50 का दूसरा कॉइन पड़ा हो और $100 जो है USDC में पड़े हों। अब यहाँ पर आप एक्टिव यूज़र किस तरीके से बनेंगे, तो बहुत ही आसान है। हफ्ते 2 हफ्ते में आपको देखना है कि उस टोकन की जो प्राइस है ऊपर गई है कि नीचे गई है। अगर उस टोकन की प्राइस थोड़ी ऊपर चली गई है, कम से कम 20% का जो है फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ऊपर चली गई है तो आपको क्या करना है कि $20 $25 से उसको सेल कर देना है। मतलब कि आपके पास $50 का अगर कोई टोकन पड़ा है तो उसमें से $20 आपको सेल कर देना है। इस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शन भी हो जाएगी और आपको जो प्रॉफिट है आप उसमें से भी थोड़ा सा बुक कर लेंगे। लेकिन अगर वो कॉइन नीचे आ गया है और आप जो है फंडामेंटली कन्विंस्ड हैं कि भाई ये कॉइन जो है आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर वो 20% नीचे है तो आप क्या कर सकते हैं कि $10 $20 से उसको मज़ीद बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो होती रहेंगी। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल अपनी बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास पॉलीगॉन पे फंड्स पड़े हैं, ठीक है, थोड़े बहुत फैंटम पे पड़े होंगे, थोड़े बहुत जो है एक्सडाई पे पड़े होंगे। अब पॉलीगॉन पे मेरे पास मैटिक पड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं। फैंटम पे जो है मेरे पास फैंटम टोकन पड़ा है, एक्सडाई पे जो है मेरे पास इथेरियम पड़ा है। जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनको आप किसी भी नेटवर्क के ऊपर रख सकते हैं, पॉलीगॉन पे रख लें, फैंटम पे रख लें या एक्सडाई के ऊपर रख लें। अब यहाँ पर क्या है, मैं देखूंगा कि भाई मेरा पॉलीगॉन ऊपर गया कि नीचे गया, फैंटम ऊपर गया कि नीचे गया। जो नीचे जाएगा 20% 25% अगर नीचे गया तो मैं क्या करूँगा, $10-15 से उसको बाय कर लूँगा। अगर कोई चीज़ ऊपर चली गई है तो मैं $10-15-20 से उसको सेल कर दूंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका प्रॉफिट भी बुक होता रहेगा और आप यहाँ पर एक्टिव यूज़र की कैटेगरी में आएंगे। पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो शुरू में यहाँ पर ये जितने भी प्लेटफॉर्म है यहाँ पर मैंने दबा के ट्रांजैक्शंस की थी, खामखा की ट्रांजैक्शंस की थी कि मेरी ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड हो जाए। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार जो है किसी एक्सचेंज के ऊपर जाके थोड़ी सी ट्रांजैक्शन कर लेता हूँ। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं जो है एक्टिव यूज़र की कैटेगरी में आना चाहता हूँ, क्योंकि पेरास्वैप में जो कुछ हुआ है वो आपको पता है। तकरीबन 10 लाख लोगों ने यूज़ किया था और सिर्फ 20,000 लोगों को टोकन्स मिले थे। अब यहाँ पर आप एक और काम भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, ठीक है, इथेरियम, फैंटम, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन, अलग अलग नेटवर्क हैं। तो मेरे क्या टोकन्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पड़े होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी पॉलीगॉन में ज़्यादा अमाउंट पड़ा है, ठीक है, इथेरियम वॉलेट में कम है, ऑप्टिमिज्म में कुछ पड़े हुए हैं, आर्बिट्रम में कुछ पड़े हुए हैं। तो ये जो है अलग अलग चेंज होते रहते हैं, क्योंकि मैं जो है इनको ब्रिज करता रहता हूँ। अब सपोज़ करो कि फैंटम की प्राइस बहुत नीचे आ गई, तो मेरे पास जो पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर USDC पड़ा है उसको मैं कर लेता हूँ ब्रिज, पॉलीगॉन नेटवर्क से फैंटम नेटवर्क के ऊपर। तो इस तरीके से ये होता है कि ये जो ब्रिज वाले एक्सचेंजेस हैं इनको भी आप यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि एक्सपोलिनेट हो गया, होप एक्सचेंज हो गया। तो आप जो है ये जो ब्रिज वाले प्लेटफॉर्म हैं इनको भी यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ जो एक्सचेंजेस हैं उनको भी यूज़ कर रहे हैं, आपकी ट्रेडिंग भी हो रही है। तो मतलब कि हर कैटेगरी में आप जो है एक्टिव कंसीडर किए जाएंगे और हमारे जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एयर ड्रॉप मिलने के।
और जो फाइनल चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है कि जिस नेटवर्क के ऊपर आपके फंड्स पड़े हैं उससे रिलेटेड जो एक्सचेंजेस हैं उनको भी यूज़ कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मेरे कुछ फंड्स पड़े हैं ZK Sync के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ZigZag एक्सचेंज के ऊपर चला जाता हूँ, देखता हूँ कि इथेरियम थोड़ा ऊपर चला गया तो थोड़ा सा सेल कर दिया, थोड़ा नीचे आ गया तो थोड़ा सा बाय कर लिया। तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो DApps हैं उनको यूज़ कर लेंगे। एक ही वॉलेट जो है आपका बहुत जगह पर यूज़ हो जाएगा, आपका जो प्रॉफिट है वो भी बुक होता रहेगा, आपकी जो ट्रेडिंग है वो भी होती रहेगी, आप जो है एक्टिव यूज़र में भी कंसीडर होते रहेंगे, आपकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ती रहेगी कि आपने यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड किया हुआ है, आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी बढ़ती रहेंगी। जैसे कि ये जो ZK Sync है, यहाँ पर जो फंड्स मेरे पड़े हैं उसके लिए मैं ZigZag एक्सचेंज को यूज़ करता हूँ। इसी तरीके से जो ऑप्टिमिज्म है वहाँ पर अगर मेरे कुछ फंड्स पड़े हैं तो मैं क्या करता हूँ कि रूबिकॉन के ऊपर चला जाता हूँ, उसको यूज़ कर लेता हूँ। बिल्कुल सेम मैनर में अगर मेरे पास पॉलीगॉन में कुछ फंड्स पड़े हैं तो कभी कभी मैं मेटामास्क के थ्रू भी ट्रांजैक्शंस कर लेता हूँ, या फिर मैं ज़ेपर के ऊपर चला जाता हूँ, ज़ीरोन के ऊपर चला जाता हूँ। फैंटम के लिए भी इसी तरीके से देखता हूँ कि कौन सा एक्सचेंज जो है फैंटम को सपोर्ट कर रहा है, जिनका टोकन नहीं है, ठीक है, उस एक्सचेंज को जाके वहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फैंटम को ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि फैंटम के ऊपर मेरे पास यहाँ पर फंड्स नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को इसको बाय करना है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, थोड़ा सा बाय करना है, तो मैं क्या करूँगा कि पॉलीगॉन से कुछ भेज दूंगा फैंटम के ऊपर किसी ब्रिज को यूज़ करते हुए, इस तरीके से ब्रिज भी यूज़ हो जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा कि फैंटम को बाय कर लूँगा, इस तरीके से मेरी ट्रेडिंग भी होती रहेगी। मतलब कि आपको अलग से कुछ नहीं करना, ठीक है ना, आपको अलग से कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ये कोशिश करनी है कि चीज़ नीचे आ जाए तो थोड़ा सा बाय करें, ऊपर चला जाए तो थोड़ा सा सेल करें। उसी में जो है आपके सारे के सारे जो एक्सचेंजेस हैं यूज़ होती चली जाएंगी। मैंने क्या किया हुआ है, इन सब की जो है लिस्ट बना के रखी हुई है, इन सबको मैंने बुक मार्क किया हुआ है। देखता हूँ कि भाई इस हफ्ते कौन सा यूज़ हुआ, अगले हफ्ते दूसरा यूज़ कर लूँगा। या फिर अगर मेरे को $20 सेल करना है तो मैं क्या करूँगा, $10 जो है एक एक्सचेंज के ऊपर जाके सेल करूँगा, $10 जो है दूसरे एक्सचेंज पे जाके सेल करूँगा। क्योंकि शुरू में तो मैंने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, ठीक है ना, क्वांटिटी तो मेरी यहाँ पर पहले से ही ज़्यादा है। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक्टिव की कैटेगरी में आना है। तो ये जो है कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। बेसिकली आपको जो है हर एंगल से यहाँ पर एक्टिव रहना है, हर एंगल से जो है आपको इन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लेना है, क्योंकि ये जो आने वाले एयर ड्रॉप्स हैं ये बहुत बड़े एयर ड्रॉप होने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ZK Sync का एयर ड्रॉप बहुत बड़ा होगा, ऑप्टिमिज्म का भी बहुत बड़ा होगा, आर्बिट्रम का भी, हॉप एक्सचेंज का भी, ज़ीरियन का भी, ज़ेपर का भी, कुछ बहुत बड़े एयर ड्रॉप्स आने वाले टाइम में होंगे। मार्केट अभी डाउन है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये हमेशा डाउन नहीं रहती, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्या होता है। थोड़ा सा मार्केट रिकवर करेगी तो फिर आप देखिएगा कि अगर ये एयर ड्रॉप होते हैं तो इनकी कैसी वैल्यू बनती है। बाय द वे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि DYDX का जो एयर ड्रॉप हुआ था सितंबर में, जो टोकन है वो लॉन्च हुआ था, और सितंबर का महीना कैसा था जाके चार्ट पे देख लें आप कि सितंबर में हम नीचे जा रहे थे, ठीक है ना, मार्केट जो है नीचे जा रही थी, फिर भी DYDX की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एयर ड्रॉप निकला। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको टॉप 10 प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके टोकन्स नहीं हैं, लेकिन टॉप 10 प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊंगा जिनके एयर ड्रॉप बहुत बड़े एयर ड्रॉप हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ऑलरेडी मैंने जो है इन प्लेटफॉर्म्स को कवर किया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसी बना लूँ जिसमें जो 10 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं समझता हूँ कि जिनका एयर ड्रॉप बहुत बड़ा होगा, वो एक ही वीडियो में आ जाए, ताकि कोई भी नया बंदा आके देखे तो वो उन 10 प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस कर सके। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।